बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुजूरवाला डिफेंस लाहौर के अमेरिकन स्कूल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें एक लड़की के ऊपर बाकी 3-4 लड़कियां तशद्दुद कर रही हैं। उस लड़की की एक और वीडियो भी मंजर आम पर आती है। दोनों वीडियो मेरे पास मौजूद हैं, आपके साथ मैं शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले इसका सियाको सबाक। हुजूरवाला इस बच्ची का नाम है पारिश शाह। 12 साल इस बच्ची की उम्र थी, जबकि तशद्दुद करने वाली बाकी लड़कियां ना इसकी क्लास फेलो थी, ना इसकी कोई जानने वाली थी। तो फिर इस पर तशद्दुद क्यों हो रहा था? उनके वालिद ने, यानी पारिश शाह के वालिद ने तहलका-खेज इंकशाफात किए हैं। पुलिस की जानिब से उनको धमकी दी गई है, और इसके अलावा फिर उन वालिदैन की जानिब से जिनकी ये लड़कियां थी, जिनको नदामत होनी चाहिए थी, जिनको शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, जिनको खुद अपनी लड़कियों को कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए था, कानून के सामने पेश करना चाहिए था, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पारिश शाह, इस 12 साल की बच्ची के वालिद को धमकियां दी हैं कि आप केस से विड्रॉ कर लें। इसके अलावा इन स्कूल की, अमेरिकन स्कूल डिफेंस लाहौर में मौजूद है, बड़े लेवल का स्कूल है। हुजूर वाला उसमें इतने सारे सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, किसी एक कैमरे में उस बच्ची की तशद्दुद की वीडियोस मौजूद नहीं है। सेकंड फ्लोर के ऊपर वो लड़कियां तशद्दुद करती रही, जबकि सेकंड फ्लोर से घसीट कर उसको बेसमेंट में लेकर गई। किसी ने नहीं देखा। जहां तक मेरे जरिए ने मुझे कंफर्म किया है कि बहुत से लोगों ने देखा, वहां एक टीचर ने भी देखा, और टीचर पर भी इन लड़कियों ने तशद्दुद किया। ये सूरत हाल है। अच्छा, इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि इमरान यूनुस साहब ने यह कहा है कि मुझे इमरान खान साहब की, जिन्हें जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन है, उनकी तकरीरों से मैं मुतासिर हुआ था, उनकी तकरीरें अच्छी लगती थी मेरी फैमिली को। उन्होंने ये कहा था, उनका ये दावा था कि अब जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जो बाहर किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, तो वो पाकिस्तान में आ जाएं। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ठीक हो चुकी है, पाकिस्तान का अदलिया का निजाम ठीक हो चुका है, यानी पाकिस्तान में मामले साले ठीक हो चुके हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी है। यानी जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, तो उस वक्त खान साहब ने ये दावे किए थे। तो इमरान यूनुस साहब ये कहते हैं कि मैं खान साहब की तकरीरों से मुतासिर होकर जापान में मुकीम था, तो जापान से पाकिस्तान में आया, और पाकिस्तान के बेहतरीन जो स्कूल मुझे लगा, उस स्कूल में मैंने अपने बच्चे दाखिल करवाए, जबकि उसके बाद जो रिजल्ट है वो आपके सामने आया। हुजूर वाला इमरान यूनुस साहब के मुताबिक 16 जनवरी को यह वीडियो बनाएगी, तशद्दुद किया गया बच्ची के ऊपर, और 20 जनवरी को यह वीडियो वायरल होती है। और हुजूर वाला एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि वीडियो में आपने देखा होगा, बच्ची से यह मनवाया जा रहा है कि आप माफी मांगो। माफी किस बात की? इस चीज के मुतालिक भी इमरान यूनुस साहब ने कहा है। उन्होंने कहा है कि पारिश की एक दोस्त थी जिसका नाम था जन्नत, और उसकी सारी फैमिली हमारे घर आती थी। तो एक दिन जन्नत के वालिद ने यह कहा पारिश को कि आप पास हो जाती हैं, आपके नंबर भी अच्छे आते हैं, तो लिहाजा जन्नत के नंबर अच्छे क्यों नहीं आते? तो एक दिन फिर पारिश ने जन्नत के वालिद को बताया कि आपकी जो बेटी है वो, उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, वो नशा करती है, यानी जो जिस लड़कों में वो रहती है वो अच्छे नहीं है, वो नशा करते हैं। यानी ये सारी चीजें पारिश ने जन्नत के वालिद को बता दी। जब जन्नत के वालिद को बता दी, और जन्नत के वालिद को यह भी कहा क्योंकि मेरी दोस्ती है जन्नत के साथ, तो लिहाजा आपने मेरा नाम जो है वो नहीं बताना, सीक्रेट में रखना है। तो लेकिन इसके बावजूद जन्नत के वालिद ने जन्नत को बताया कि आपके नाकामी की, आपके फेल होने की, आपके नंबर अच्छे न आने की वजह यह है जो कि मुझे पारिश ने बताई है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जन्नत को गुस्सा आया, और उन्होंने जो उनकी कंपनी थी, उन्होंने अपनी वो सारी कंपनी हायर की। उसके अच्छा ये भी मुझे जरा कंफर्म कर रहे हैं कि उस स्कूल में उस गैंग का तकरीबन कुछ 7-8 लोग हैं, उनका असर है, जिनमें लड़के भी शामिल है, जिनमें लड़कियां भी शामिल है, उन पर उनका असर है। और वो स्टूडेंट है जो पास नहीं होते। हर साल उन्होंने उसी क्लास में, उसी स्कूल में गुजारने होते हैं, क्योंकि उनको टेंशन ये नहीं होती कि उन्होंने आगे जाकर जॉब करनी है, आगे जाकर पैसे कमाने हैं, उन्होंने स्ट्रगल करनी है, उन्हें जिदोजहद करनी है, उनको इस चीज की परवाह नहीं होती। तो इसी वजह से वो उस स्कूल में रहते थे, और उन्होंने एक बाकायदा तौर पर एक गैंग बना लिया था। तो जन्नत को यह गुस्सा था पारिश के ऊपर, जो कि उन्होंने निकाला और इंतहाई भोंडी किस्म की हरकत की। तो बहरहाल मेन डेवलपमेंट उसमें हुई है कि पाकिस्तान के अदलिया ने उनको जमानत दी है, प्री रेस्ट बेल उनकी मंजूर कर ली है, यानी उनको गिरफ्तारी से पहले उनकी जमानत हो चुकी है। होना तो यही चाहिए था कि उनको गिरफ्तार किया जाता, कानून के कटहरे में उनको खड़ा किया जाता, और फिर उनसे पूछा जाता कि आपने ये हरकत कैसे की है। तो लेकिन इसके बरक्स इसी वजह से हमारी अदलिया जो है वो इंसाफ के नंबर में 136 नंबर पर है। तो इसी वजह से है, क्योंकि अब देखते हैं कि जब इस किस्म के लोग आते हैं, अगर मेरे जैसा बंदा, आप जैसा बंदा, उन्होंने इस किस्म की हरकतें की होती,
तो कब्र में जो लोग सोए हुए हैं उनको भी उठाकर पुलिस ले जाती और उनसे भी पूछा जाता कि आपका भी हक बनता है, क्योंकि आपके पोते ने किया है, क्योंकि आपके परतोते ने किया, आपके किसी रिश्तेदार को पकड़कर ले जाते थाने में, मारते पीटते कि आपके उस रिलेटिव ने ये काम किया है। लेकिन यहां सूरत हाल ये है कि एक कानून के सामने सारे के सारे वो बराबर नहीं है। तो बहरहाल मुझे इस पर मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं अच्छी तरह मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारे अदलिया ने उनको प्री रेस्ट बेल दे दी है, उनकी जमानत मंजूर हो गई है उन 4 लड़कियों की जिन्होंने तशद्दुद किया था। गिरफ्तारी से पहले जमानत मंजूर हो गई है। और क्या तशद्दुद था जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, पूरा पाकिस्तान जानता है, जजों ने भी देखी है, वकीलों ने भी वो वीडियो देखी है, हर एरे गैर ने देखी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है। अगर हम ये इंसाफ करते हैं कि कह लीजिए कि नवाज शरीफ को सजा होगी, इमरान खान साहब को सजा होगी, आसिफ जरदारी को सजा होगी, तो मेरे ख्याल में ये अहमकाना बात होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि इंसाफ किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता, इंसाफ कैसे मिलता है, ये सारी चीजें हमारे पहले भी हमारी आंखों के सामने गुजरती हैं, हमारे कानों के सुनने में आती हैं। तो बहरहाल मजीद इस पर डिबेट करने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अल्लाह हाफिज।